अस्सलाम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका डे 3, यानी कि एंड ऑफ डे 3 है, कल डे 4 है और देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ड्राइविंग सीट में है या नहीं है। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। इंडिया वालों, आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि भाई आप लोगों की भी सीरीज स्टार्ट हो रही है। मतलब इंडिया से वेस्ट इंडीज मैंने कवर नहीं किया क्योंकि आपको पता है उसमें ना आपको कोई इंटरेस्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, उसको देख तो हम रहे हैं लेकिन उसमें उस तरह से जो है ना कुछ है नहीं बात करने वाला, क्योंकि वेस्ट इंडीज इज अनएबल टू पुट अप अ गुड फाइट, राइट। इस वजह से सारा ध्यान पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका की तरफ है और उसी के बारे में सब बात कर रहे हैं। आप लोगों की इंडिया से साउथ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट होने वाली है तो उस पर बहुत तगड़े रिव्यूज आने वाले, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका के बारे में। पाकिस्तान जिस टच में नजर आ रहा था मुझे लगा कि यार ये आज कुछ करेंगे, 350 रन का टारगेट है वो तो पक्का पक्का सेट होने वाले। लेकिन हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कसम खा के रखी है कि आसानी से कुछ थोड़ी करना है। हारेंगे भी तो जलील होके हारेंगे, जीतेंगे भी तो तुम लोगों को हार्ट अटैक दे के जीतेंगे, और वही अभी इस वक्त हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, मतलब एक टाइम पे पाकिस्तान की 119 पे सिर्फ 3 विकेट्स गिरी हुई थी, इतने अच्छे टच में नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद आउट ऑफ नो वेयर 150 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स टू 167 ऑल आउट। कुछ समझ नहीं आया। आखिरी जो 16 रन हैं उस पर हमारी 6 विकेट्स गिरी हैं। ये हालात है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के बारे में। ये कोलैप्सेस अभी इनको नजर नहीं आएगा क्योंकि बॉलिंग जो है वो सारा सब कुछ कवर कर रही है। ठीक है, चाहे आप इग्नोर कीजिएगा डोर बेल को, ठीक है, वीडियो कट नहीं कर सकते हम, तो अभी आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि जो जितने भी कोलैप्सेस हो रही हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बॉलिंग कवर कर रही है। कल को जब आपकी बॉलिंग भी स्ट्रगल करेगी और आप सारा इन्हिसार करोगे अपने बैटिंग में, तब क्या करोगे आप? यू नो देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनके बारे में आपको सोचना होता है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, जिनके बारे में आपको सोचना होता है। अब जैसे मैं हूं, अब मैं देख रही हूं यार, अगर अभी नुमान और साजिद ना हो तो हमने फुल रज की क्रिटिसिज्म करना है इन पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि नुमान बचा रहा है मैचेस, तो बैटिंग लाइनअप के कोलैप्सेस को कोई देख ही नहीं रहा, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अब अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग अच्छी की, एक टच में नजर आया, इंक्लूडिंग बाबर आजम, ठीक है। इमामुल हक डक पे आउट हो गए, ठीक है। शान मसूद नहीं कर पाए, रिजवान सऊद शकील ने ठीक रन स्कोर किए लेकिन एंड पे आउट हो गए, आउट ऑफ नो वेयर। उनको पता नहीं किसने कहा था कि भाई मतलब इतने अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन भाई उसी स्वीप शॉट जिसको उसने अपनी स्ट्रेंथ बनाया था उसी को जो है वो ले दे के उसी पे आउट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं टू कंसीडर राइट ओवर हेयर, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आप बात करें सलमान अली आगा के, शाहीन शाह अफरीदी पहले इनिंग्स में भी इन्होंने यही हरकत की थी, दूसरी इनिंग्स में भी रिवर्स लॉग मारा और आउट ऑफ नोवेयर आउट हो गए। ये छोटी छोटी बातें होती है जिनका आपको नोट लेना पड़ता है, ठीक है, वरना ऐसी चीजें नहीं चलती। सलमान अली आगा को चाहिए कि भाई अगर शाहीन तुम्हें पता है कि नहीं कर पा रहा चीजों को एक्सेलरेट मजीद आगे, तो नुमान और साजिद को भेजो। जहां तक मैंने एनालाइज किया, नुमान और साजिद आर गुड कीपर्स, वो टिक के खेल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शाहीन को पहले भेजा जा रहा है। जब पता चल रहा है, शाहीन खुद चीख चीख के बता रहे कि मैं लाइक नहीं हूँ कि मुझे आप शुरू में भेजो, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि शाहीन को इतना स्टार्ट में क्यों भेज के जो है वो रिदम का बेड़ा गर्क करना होता है। बाबर आजम बहुत अच्छे टच में नजर आए, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की मुश्किल पिच है ना, उस पे बाबर आजम का इस इतने अच्छे फ्लो से रन स्कोर करना एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, इवन बाबर आजम के कमबैक के लिए। आज जो उसने 42 रन के, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस 167 रन में। 5 चौके उसने लगाए और बहुत अच्छे रिदम में नजर आया। अपनी वीकनेसेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाया था उसने आज। मतलब स्पिनर्स पे वो जिस तरह से चार्ज ले रहा था, और आउट भी उसको रबादा ने किया। रबादा की अगर आप वो बॉल देखें, वो अंदर पड़ के आ रही है, इतनी अंदर पड़ के आ रही है कि वो अंपायर्स कॉल हो गया और उसकी वजह से बाबर आउट हुआ है। वरना बाबर आजम जो है ना, जिस तरह से वो खेल रहा था, वो बहुत अच्छे टच में नजर आ रहा था। उसने मुथू को चौके मारे, उसने हार्मर को चार्ज किया, तो अभी और आपको क्या जरूरत है चीज, और क्या आपने विटनेस करनी है कि आपको यकीन है कि भाई बाबर आजम एक अच्छी फॉर्म में है। तो इसी तरह से ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस आता है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जो है उसने खुद भी देखा होगा कि यार ठीक है, आई एम गेटिंग बैक टू माई फॉर्म, और जब वो आउट भी हुआ है तो वो बड़ी
जो है जिसे कहते हैं उदास, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था कि यार आज तो मैं इतने अच्छे रिदम से रन कर रहा था, आई हैड टू एक्सेलरेट द इनिंग्स। लेकिन चलो कोई नहीं है, कभी कभी हो जाता है ऐसे। लेकिन इंशाल्लाह बाबर आजम जल्दी कम बैक करेंगे, और जिस तरह से आज उन्होंने रन स्कोर किए हैं, मुझे लगता है इनका कम बैक जो है वो बड़ी जल्दी होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग्स खेली, अच्छी बारी खेली, जिस तरह की पिच थी उस पर ये इनिंग्स ठीक ठाक थी, अच्छी लगी, मुझे देखने का मजा आया। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने अपने सारे रन जो है ना, मुझे लगता है वो लीक कर दिए हैं रायन रिकल्टन जैसे बैटर का कैच ड्रॉप करके। आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक इज अ टेरेबल फील्डर, ठीक है, ही इज अ टेरेबल फील्डर। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है अब्दुल्ला शफीक एज अ फील्डर। स्लॉग कहाँ खड़ा था वो, शॉर्ट लेग पे खड़ा था, उसने रायन रिकल्टन इन फॉर्म बैटर का कैच छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इसने यही हरकतें की थी, वर्ल्ड कप्स में भी इसके यही काम होते हैं, और अब इसने फिर भी अगर मतलब रायन रिकल्टन खड़ा हो जाता है कल और उसको आउट नहीं कर पाते, तो सारा जो है मेरे ख्याल से जो ब्लेम है वो अब्दुल्ला शफीक को ही जाएगा, क्योंकि उसने कैच इतना इंपॉर्टेंट ड्रॉप कर दिया। कैचेस विन यू मैचेस। पता नहीं ये हमारे प्लेयर्स को ये बात कब समझ आएगी, मेरे तो समझ से बाहर है कि मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करूं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में हम इतना सदियों बाद कोई टेस्ट मैच जीतने वाले थे, तब भी इसने कैचेस ड्रॉप किए, और आज भी आप देख लो। तो ऐसे ही नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार जिनको आपने कंसिडर करना होता है, जिनके बारे में आपने बात करनी होती है, और जिनको आपने इम्प्रोवाइज करना होता है। तो अभी देखते हैं, अल्लाह करे नुमान जो है कल रायन रिकल्टन को आउट कर दे, क्योंकि अभी रायन और जोर्जी दोनों खड़े हैं, और ये दोनों टॉप स्कोरर हैं फर्स्ट इनिंग्स के। तो ये अब उन पे है कि ये लोग क्या करते हैं। नुमान अली पे ही है सारा हम इंतजार कर रहे हैं, क्या पता साजिद खान आउट ऑफ द बॉक्स आके डिलीवर कर दे। लेकिन साजिद और नुमान ही अब हमारी एक्सपेक्टेशंस है, और इनसे नहीं लगाएंगे एक्सपेक्टेशंस तो किससे लगाएंगे। दूसरा ये है कि यार सलमान अली आगा तो नहीं, रिजवान कह रही हूँ, शान मसूद ने शाहीन शाह अफरीदी को नए बॉल के साथ क्यों नहीं लगाया। लाइक वाई हसन अली को क्यों प्रेफर किया ओवर शाहीन शाह अफरीदी। ये क्या मतलब, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही शान मसूद की, कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। मे बी ही इज ट्राइंग टू गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड ट्राइंग टू बी मोर इंटेलेक्चुअल, बट ऐसे नहीं होता यार। आप इतनी क्वालिटी ऑपोजिशन के अगेंस्ट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते, यू नो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने बड़ी तमीज से करनी होती है। लेकिन चलो यार, आई होप कि पाकिस्तान कल ये टेस्ट मैच जीत जाए, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है वी इन द ड्राइविंग सीट। डे 4 और 5 पे जो जिस तरह की पिच है वो बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्रैक्स खुलना शुरू हो गए हैं, और पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान अब ये टेस्ट मैच कैसे जीतता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।